बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट मौजूद है। सेम उसी तरह हमने सोल्व करना है जिस तरह हमने पिछले दो पार्ट्स किए थे। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है सिर्फ रोज में। रोज को इस्तेमाल करके हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। प्रोसेस वही सेम रहेगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमने कोई भी नाम देना है, ठीक है। यहां पर उसके लिए मैं लिखता हूं लेट। फर्ज करें इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, हमने ए का नाम दिया, ठीक है। यहां पर हमने ए लिखा। फिर से ये मैट्रिक इस तरह हमारे पास क्या वैल्यूज दी गई है, 5 -2 और -1, ठीक है। आगे हमारे पास 0 3 और 2। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 और हमारे पास क्या है 1। ये मैट्रिक्स है, इसे हमने क्या किया, सिंपल एक नाम दिया। क्या नाम दिया हमने, ए का। अब इस मैट्रिक्स में हमने इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होगा, यहां पर दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहला हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, रेशो साथ में क्या है आई से मुराद क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब इन दोनों को इस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसकी जगह हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। वैल्यू है 5 -2 -1, ठीक है। फिर रेशो हमने ये वाला साइन लगा लिया। पहले इस मैट्रिक्स ए को पूरा लिख लेते हैं, 0 3 2, नेक्स्ट हमारे पास 2 1 और 1, ये हमारे पास है, ठीक है। रेशो हम लगाते जाएंगे हर रो के साथ। अब यहां पर क्या है, आई, हमने आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 0 1 और 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 0 1। ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने सीखा था। तो ए की जगह हमने ए का मैट्रिक्स लिख दिया और आई की जगह हमने आई का मैट्रिक्स लिख दिया। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मुकम्मल क्वेश्चन में हमने दो काम करने हैं। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके कि ये ए जो है हमारे पास यहाँ आ जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाए और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाए। तो सॉल्व करके हमने यही करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने इस तरफ ले आना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, रो 1 पर हमने काम करना है। रो 1 से हमने 2 माइनस करवाना है और रो 3 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। सबसे पहले हमने ये बॉक्स लगा लिया, हमारे पास जो ब्रैकेट है। हमारे पास रो 1 में पहले से क्या मौजूद है, 5 -2, ठीक है। साथ में क्या है, रो 3 में यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, 2। तो 2 हमने लिखा। आगे हमारे पास क्या मौजूद है, -2, साथ में क्या है -2। रो थर्ड पे यहाँ पर क्या मौजूद है, 1, हमने 1 लिख लिया। पहले से क्या मौजूद है, -1 -2 हमने लिखा और रो थर्ड की जगह यहाँ पर क्या मौजूद है, 1, हमने 1 पुट अप कर दिया। रेशो लगाया। अब ये जो मुकम्मल है ये रो 1 है, तो रेशो की दूसरी तरफ भी हमने यही काम करना है। 1 -2, रो 3 की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0, हमने लिख लिया। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है, 0 -2, रो थर्ड पर क्या मौजूद है, 0। अब इस 0 को लिखेंगे, -2, रो थर्ड की जगह यहाँ क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। आगे चलते हैं। अब जो बकाया दो रोज हैं उनको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 3 2। यहां पर फिर से रेशो है हमारे पास, 0 1 और 0। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारे पास 2 1 और हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। रेशो हमने लगा दिया, 0 0 और 1, ठीक है। ये हमारे पास बकाया जो दो रोज थे इनको हमने सेम एज इट इज लिखा। ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज करवा देंगे। अब जो पहला स्टेप है इस पे जो काम हो रहा है वो कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर चेक करें। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है, 4, ठीक है। -2 पहले से मौजूद है, माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है। आगे चलते हैं। -1 पहले से मौजूद है, माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, रेशियो लगा लेंगे। 1 मौजूद है, हमने 1 लिखा, माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। तो बकाया जो दो रोज है इनको हमने यहाँ पर फिर से सेम एज इट इज लिखा।
2 1 और 1, ठीक है। रेशियो लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज़ है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम करवा लेते हैं। फिर से हमारे पास पहला जो रो है उसको चेक करते हैं। 5 में से 4 कैंसिल हुए, हमारे पास क्या आया, 1 आया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 2 और 2 4 हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का कितना है, 1 और 2 कितने हुए, 3, ठीक है। रेशियो का साइन 1 में से अगर 0 माइनस करवा लिए जाए तो वही 1 रहता है। 0 में से 0 गए, 0 रह जाएगा। 0 में से -2 गए, वही -2 रह जाएगा। बकाया सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 0 3 2। रेशियो है हमारे पास 2 1 और 1, ठीक है। रेशियो आगे हमारे पास 0 1 0 0 0 और 1, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, ठीक है। जब हमने पहले रो पर काम किया, पहले रो पर काम करने से ये हमारे पास इस शक्ल में बना। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 2 को ख़त्म करके यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा रो 3 पर हमने माइनस करवा लेना है 2, साथ में रो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर यही काम करवाते हैं, चेक करते हैं क्या पोजीशन बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले जो 2 रोज हैं उनको हम सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 -4 -3 1 -4 -3, ठीक है। फिर रेशो का साइन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 0 और -2। दूसरा रो हम लिखेंगे 0 3 2, यहाँ पर 0 3 2। रेशियो लगा के हमारे पास क्या है, 0 1 0 0 1 0। अब तीसरे रो पर हमने ये काम करना है। तीसरे रो पर पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 2। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं। तो यहां पर हमने लिखा 2 -2, साथ में क्या है, रो 1 पर 1 मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है, 1 -2, रो 1 पर क्या मौजूद है, 4। फिर से हमारे पास क्या मौजूद है, 1 -2, यहाँ पर -3 मौजूद है। रेशियो लगा लेंगे। रेशियो के इस तरफ हमारे पास क्या है, 0 -2, रो 1 पर क्या मौजूद है, 1। यहाँ पर 0 -2, यहाँ पर क्या मौजूद है, 0, ठीक है। फिर से लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिखा। -2, यहाँ पर क्या मौजूद है, रो 1 में -2 हमने लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करवा लेंगे। अब इसी थर्ड रो को हमने सॉल्व करना है। देखते हैं ये हमारे पास क्या पोजीशन बना रहा है। सबसे पहले मैंने ये लिखा, पहले 2 रो फिर से हमारे पास सेम है। मैंने लिखा 1 -4 -3, रेशियो लगाएंगे। हमारे पास फिर से क्या है, 1 0 -2, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या है, 0 3 और -2, हमने रेशियो लगा लिया। 0 1 और 0, ये रहा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 2 जार हमारे पास 8 हो जाता है। 1 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 3 जार 6 हो जाएगा। रेशियो लगा लेंगे। फिर से 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है। 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। 1 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा लिया। हमारे पास क्या वैल्यूज़ मौजूद है, मैंने लिखा 1 -4 -3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0 3 और 2 में से 2 गए हमारे पास 0। 1 में 8 ऐड करवा दे 9 बन जाता है। 1 में 6 ऐड करवा ले 7 बन जाता है। रेशियो लगाया। फिर से रेशियो हमारे पास यहाँ पर फिर से रेशियो है 1 0 -2। फिर से हमारे पास क्या है, 0 1 और 0 हमारे पास। -2 हमने लिखा। 0 1 + 4 कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। ये हमारे पास इस शक्ल में बना। तीसरे रो पर जब हमने काम किया तो ये फॉर्म बनी। अगले स्टेप में फिर से हमने तीसरे रो पर काम करना है। तीसरे रो पर हमने क्या काम करना है, रो नंबर 3 पे हमने 3 माइनस करवा लेना है, साथ में रो 2 मल्टीप्लाई होगा। अब ये काम करवाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बनाता है। सबसे पहले हमारे पास फिर से जो पहले 2 रोज हैं इनको सेम एज इट इज लिखेंगे। वैल्यू है हमारे पास 1 -4 और -3, ठीक है। रेशियो लगा लिया हमारे पास 1
0 और -2 हो गया। ठीक है, फिर से आगे चलते हैं। हमारे पास 0, 3 और 2 रेशो लगा लिया। हमारे पास 0, 1 और 0। ठीक है, अब थर्ड रो पर हमने काम करना है। थर्ड रो पर ये काम करेंगे। पहले से क्या मौजूद है? 0 माइनस हो रहा है 3 के साथ। रो 2 पर क्या मौजूद है? 0। 9 मौजूद है -3। रो सेकंड पे क्या मौजूद है? 3। फिर से हमारे पास क्या है? 7 -3। रो सेकंड पे क्या मौजूद है? 2। ये हमने लिखा, ब्रैकेट रेशियो लगा लेंगे। हमारे पास क्या मौजूद है? -2 -3 होगा, साथ में रो सेकंड पे 0 मौजूद है। फिर से हमारे पास 0 -3 और यहाँ पर क्या मौजूद है? 1। ये हमने लिख लिया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या मौजूद है? 5 -3, यहाँ पर क्या मौजूद है? 0। ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी सी वो करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। हमारे पास वैल्यू है 1 -4 और -3। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में रेशियो लगा लेंगे। फिर से 1 0 और -2। हमारे पास 0 3 2 रेशियो लगा लेंगे। फिर से हमारे पास है 0 1 और 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया। 9 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो गया। फिर से 7 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया? 6। रेशियो लगा लेंगे। माइनस का साइन है, -2 है, माइनस प्लस माइनस 3 0 0 हो गया। 0 का साइन है, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 हो जाता है। 5 -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब जो सब्ट्रैक्शन हो रही है अगले स्टेप में सिर्फ सिंपली हम यही सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास? 1 -4 और -3। फिर से हमारे पास क्या मौजूद है? 1 0 -2। फिर से हमारे पास 0 3 -2। हमारे पास वैल्यू मौजूद है 0 1 0। यहाँ पर 0 में से 0 गए 0। ये +9 -9 के साथ कैंसिल हो गया 0। 7 में से 6 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 रह गया। रेशो -2 में से 0 माइनस करवा ले, -2। यहाँ पर -3 और लास्ट में हमारे पास 5 रह गया। ठीक है, तो थर्ड रो पर जो काम हमने किया फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बना। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इस 3 को हमने ख़त्म करना है। इस 3 को कैसे ख़त्म करेंगे? उसके लिए हम कहेंगे कि 1/3 को पूरे सेकंड रो के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो सेकंड रो पर यही काम करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने ये सारा रेस कर देना है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं फिर से। हमारे पास यहाँ पर पहला जो रो होगा उसको हमने सेम एज इट इज लिखना है। पहले रो में क्या वैल्यू मौजूद है? 1 -4 और साथ में क्या है हमारे पास? -3 रेशियो डाल के। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? 1, फिर से 1 0 और -2। सेकेंड रो पर हमने यही काम करना है। 0 पहले से मौजूद है, 1/3 मल्टीप्लाई होगा। 3 पहले से मौजूद है, 1/3 मल्टीप्लाई होगा। 2 पहले से मौजूद है, 1/3 मल्टीप्लाई होगा। रेशियो डाल देंगे। रेशियो की दूसरी तरफ भी यही काम होगा। 0 पहले से मौजूद है, 1/3 मल्टीप्लाई होगा। 1 मौजूद है हमारे पास, 1/3 मल्टीप्लाई होगा। फिर से 0 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3। लास्ट रो को फिर से हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, 0 0 और 1। ठीक है, रेशियो लगा देंगे। फिर से हमारे पास -2 -3 और 5। ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट को हमने क्लोज करवा लिया। अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? पहला रो लिखेंगे 1 -4 -3 रेशियो लगा लेंगे। फिर से हमारे पास क्या है? 1 0 और -2। हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0/3, 0 3 के साथ डिवाइड होगा आंसर 0 आएगा। फिर से यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या रह गई हमारे पास? 1 हमने लिख लिया। 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? 2/3 रेशियो। 0 किसी भी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा।
1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू रहेगी, फिर से 0 0 और 1 हो गया हमारे पास। रेशो हमारे पास -2 -3 और 5, ठीक है। हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ये हमने जब सेकंड रो पर काम किया तो ये हमारे पास इस शक्ल में बना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या करना है, रो 1 पर हम काम करेंगे। रो 1 पर हमने क्या काम करना है, इस -4 को ख़त्म करना है। -4 को ख़त्म करेंगे तो इसके साथ 4 ऐड करवा लेंगे और रो 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये काम हमने कर लेना है। इसके साथ यहाँ पर यही करते हैं, देखते हैं ये क्या पोजीशन बनाता है। पहले रो पर काम करेंगे, हमारे पास ये वाला काम 1 मौजूद है, साथ में 4 ऐड करवा देंगे। रो 2 पर क्या मौजूद है 0, -4 मौजूद है, 4 ऐड करवा लेंगे। रो 2 पर क्या मौजूद है 1, ये लगा दिया। पहले से क्या मौजूद है -3, सॉरी इसके साथ हमने क्या करवा देना है 4 ऐड करवा लेना है। 4 ऐड करवा लिया, साथ में हमारे पास क्या नीचे क्या मौजूद है हमारे पास ये 2/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/3 को लिखेंगे, 2/3 ये हमने लिख लिया। रेशो हमने लगाया, फिर से 1 मौजूद है 1 +4 हमारे पास सेकंड रो पर क्या मौजूद है 0 0 मौजूद है, +4 यहाँ पर सेकंड रो पर क्या मौजूद है 1/3 ये लिख लिया। -2 +4 यहाँ पर रो 2 पर क्या मौजूद है 0, ये हमने पुटअप कर दिया। फिर से 0 1 2/3 हमने लिख लिया, ये रेशो लगा लिया। फिर से हमारे पास 0 1/3 हमने 0 लिख लिया। ये हमारे पास क्या है 0 0 1 रेशो हमने लगा लिया, -2 -3 और 5 ये हमने लास्ट रो भी यहाँ पर लिख लिया। ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज करवा लिया, ठीक है। ये काम हमने किया। अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है पहले रो में वही करवा लेते हैं। हमारे पास क्या हो रही है 1 लिखूंगा, 1 +4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, -4 +4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 होता है, -3 है। 4 को 2 के साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करवा ले। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या पहले पॉजिटिव साइन, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 8 होता है, नीचे क्या है 3। रेशो का साइन लगा लेंगे। 1 +4 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होता है 0 होता है। 0 ये जो 4 है 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 0 + 4/3। नेक्स्ट -2 +4 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होता है 0 होता है। 0 1 2/3 हमने रेशो लगा लिया। फिर से हमारे पास क्या है 0 1/3 और 0 0 0 और यहाँ पर क्या मौजूद है 1 रेशो हमने लगा लिया। हमारे पास क्या है -2 -3 और 5 ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 में 0 ऐड करवा ले, हमारे पास क्या बनेगा 1 ही बनेगा। -4 +4 के साथ कैंसिल 0। अब इस वाले हिस्से को चेक करें, यहाँ पर मैं रफ वर्क में करवा लेता हूँ, ठीक है। ये हम रफ वर्क में करेंगे, जो आंसर आएगा डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई होगा। -3 + 8/3 ये हमारे पास वैल्यू है। हमने सीखा था किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं हो हम क्या समझेंगे 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 1 × 3 आता है। -3 पहले से मौजूद है, +3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 आ जाएगा। 8 पहले से मौजूद है। आगे चलते हैं। 3 × -3 3 3 9 +1 × 8 हमारे पास 8 होता है, नीचे क्या है 3 है। -9 में से 8 कैंसिल हो गए, 1/3 ये वैल्यू हमारे पास रह गई। तो मैं क्या करूँगा सिंपली इस वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर क्या पुटअप कर दूंगा -1/3 हमने यहाँ पर पुटअप कर देना है, ठीक है। इसको इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, 3 से 4 स्टेप और बन जाएंगे। तो रफ वर्क में साइड पे सॉल्व करके इसकी जगह हम डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे। क्या है हमारे पास -1/3 रेशियो लगा लेंगे। 1 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 4/3 में 0 ऐड करवा ले, वही हमारे पास 4/3 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2 में 0 ऐड करवा ले, वही -2 आएगा। जो बकाया रकम है तमाम को हमने सेम एज इट इज लिखना है। 0 1
2/3 रेशो लगा लेंगे। यहाँ पर क्या है 0, 1/3 फिर से 0 है, लास्ट रो 0 0 और 1 हो गया। रेशो लगा लेंगे हमारे पास -2 -3 और 5। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, हमने सिंपली जो रो नंबर 1 पर काम किया था उसको सॉल्व करके हमारे पास ये इस शक्ल में बना। अब जो हमारा ये वाला साइड है तकरीबन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ इन दोनों वैल्यूज की जगह हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे ताकि यहाँ पर क्या आ सके, 0 आ सके। तो अब इन दोनों को खत्म करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला हमने क्या करना है, रो 1 में ये क्या है -1/3 है, तो यहाँ पर हम ऐड करवा लेंगे 1/3, साथ में रो 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहला काम ये है एंड दूसरा काम हमने क्या करना है, इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए सेकंड रो पर हमने माइनस करवा लेना है 2/3 और साथ में रो 3। ये दोनों काम हमने क्या करने हैं, करवाने हैं पहले और दूसरे रो पर। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। सबसे पहले हमने पहले रो पर काम करना है। पहले रो पर हमने 1/3 को ऐड करवाना है, साथ में तीसरा रो होगा। यहां पर क्या मौजूद है, 1 प्लस होगा, हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा 1/3, इसके साथ ऐड होगा और तीसरे रो पर यहां क्या मौजूद है, 0। फिर से यहां पर क्या मौजूद है, 0 ऐड होगा 1/3 इसके साथ में तीसरा रो मल्टीप्लाई होगा, ये हमने करवा लिया। पहले से क्या मौजूद है, -1/3 ऐड होगा 1/3, तीसरे रो पर क्या मौजूद है, यहाँ पर 1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। रेशो के दूसरी तरफ आते हैं, क्या मौजूद है, 1, इसके साथ ऐड होगा 1/3 और साथ में क्या होगा हमारे पास, तीसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, -2, हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे चलते हैं, क्या मौजूद है हमारे पास, 4/3 मौजूद है, इसके साथ हम ऐड करवा लेंगे 1/3, हमने ऐड करवा लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, ये हमने -3 लगा लिया। फिर से हमारे पास क्या मौजूद है, -2 मौजूद है, प्लस 1/3 है, ये हमने लिखा और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरे रो में, 5, हमने 5 लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड रो पर हमने ये काम करना है। सेकंड रो पर क्या मौजूद है हमारे पास, 0 मौजूद है, इससे के साथ माइनस होगा 2/3, साथ में तीसरा रो क्या मौजूद है, 0। पहले से क्या मौजूद है, 1, इससे माइनस होगा 2/3 हमने लिखा और मल्टीप्लाई होगा तीसरा रो क्या है, 0। क्या मौजूद है, 2/3 पहले से मौजूद है, माइनस होगा 2/3, यहाँ पर क्या मौजूद है, 1, रेशो लगा लिया। नेक्स्ट क्या मौजूद है हमारे पास, 0, इससे माइनस होगा 2/3, तीसरे रो पर क्या मौजूद है, -2। फिर से हमारे पास क्या है, 1/3 मौजूद है, इससे माइनस होगा 2/3, यहाँ थर्ड रो पर क्या मौजूद है, -3 मौजूद है, हमने लिखा। 0 मौजूद है, ठीक है, 0 हमने लिखा। फिर से क्या है हमारे पास, 0 के साथ हमने माइनस करवा लेना है 2/3, यहाँ पर थर्ड रो पर क्या मौजूद है, 5, हमने 5 यहाँ पर पुटअप करवा दिया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें रही हमारे पास। तीसरे रो को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 0 0 और 1, हमारे पास रेशो इस तरफ क्या है, -2 -3 और लास्ट में क्या है हमारे पास, +5 है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करवा लेते हैं। अब ये जो दोनों रोज है, पहला और दूसरा रो, इस पर काम करेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। सबसे पहले रो की तरफ चलेंगे, क्या मौजूद है, 1 प्लस 1/3, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। फिर से 0 प्लस 1/3, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या मौजूद है, 1/3, हमने प्लस लिखा, 1/3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 ही आएगा, रेशो लगा लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 1, अब चेक करें, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 2 जो है 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 1 जार हमारे पास क्या होगा, 2/3, ये वैल्यू इस फॉर्म में बनेगी। फिर से हमने लिखा 4/3, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जार हमारे पास क्या है, 3/3। आगे चलते हैं,
-2 है, ठीक है। अब 5 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जार 5, नीचे क्या है 3, ये हमारे पास इस शक्ल में बनेगा। दूसरे रो की तरफ चलेंगे, फिर से दूसरे रो में हमारे पास क्या है 0 माइनस 2/3, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। आगे चलते हैं 1 माइनस 2/3, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 2/3, माइनस का साइन है, 2/3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 ही आएगा। रेशो हमने लगा लिया। फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है 0, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जार 4/3, ये हमने लिखा। फिर से हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है 1/3, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 3 1 के साथ 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 3 है। आगे चलते हैं 0 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 2 जार 10, नीचे क्या है 3 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब लास्ट हमारे पास क्या है 0 0 और 1 है, रेशो लगा लेंगे यहाँ पर -2 -3 और 5, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो अब जो लास्ट हमारे पास कुछ हिस्से रह गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, क्या पोजीशन बना रहा है हमारे पास, हमने क्या करना है इस वाले साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब चेक करते हैं 1 0 में 0 ऐड हुआ 0 हुआ हमारे पास, ये -1/3 +1/3 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यहाँ पर चेक करें 0 में से 0 गए 0, 1 में से -0 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। +2/3 -2/3 के साथ क्या हुआ कैंसिल, क्या वैल्यू आएगी 0, नीचे क्या है 0 0 और 1, ये वैल्यू मौजूद है। रेशो हम लगाते जाएंगे और रेशो के उस तरफ हमने काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या है रेड लाइन के नीचे हमने क्या करना है रफ वर्क करना है। क्या है हमारे पास रफ वर्क है, रफ वर्क में ट्राई करते हैं। क्या वैल्यू मौजूद है हमारे पास 1 -2/3, यहाँ पर मैं रफ वर्क में सॉल्व करूंगा, जो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम स्टेप्स को लंबा नहीं करना चाह रहे। वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -2/3, हमने सीखा था मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं 1 है, तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं था, हम समझेंगे 1 है। आगे चलते हैं 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 3 आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 1 3 जार 3, पहले से ऊपर क्या मौजूद है 1, बीच में नेगेटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 आता है, 2 हमने ये लिख लिया, ठीक है। आगे सॉल्व करवा लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, नीचे क्या है 3 है। आगे 3 में से 2 कैंसिल हो गए, क्या रह गया 1, नीचे क्या है 3, तो 1/3। हमने जब इस वाले हिस्से को सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू क्या है 1/3, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 1/3, ये हमने लिखा। सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू है हमारे पास 4/3 -3/3, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए 1 तक, पहले से क्या मौजूद है 4, -3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, पहले से ऊपर क्या मौजूद है 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो जाएगा, नीचे क्या है 3 है। अब 4 में से 3 कैंसिल हो गए, फिर से हमारे पास 1/3 ये वैल्यू रह गई। तो इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर हमारे पास क्या आया 1/3, इसकी जगह फिर से हमने लिखा 1/3। ये वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। वैल्यू क्या है -2 + 5/3, ये वैल्यू है। अब फिर से 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे यहाँ पर 1 है। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 3 आ जाए, 1 3 जार 3, ऊपर -2 पहले से मौजूद है, प्लस 3 1 जार 3 5 पहले से मौजूद है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 होता है, नीचे क्या है 3 है। अब -6 में से 5 कैंसिल हुए, हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी -1/3। तो इसकी जगह इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू क्या आई -1/3, ये हमने लिख लिया। अब जो सेकेंड रो है इसकी तरफ चलते हैं।
4/3 में 0 ऐड करवा ले तो हमारे पास वही 4/3 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4/3 लिख लिया। आगे चलते हैं, अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। ये वैल्यू हमारे पास क्या कहता है, 1/3 है प्लस 6/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 3 1 जार 3, ऊपर पहले से 1 मौजूद है, पॉजिटिव साइन। 3 1 जार 3, ऊपर पहले से 6 मौजूद है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 होता है, नीचे क्या है 3। 1 और 6 को ऐड करवा ले 7 बन जाता है, नीचे क्या है 3 है। तो हमने जब इस वैल्यू को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या है 7/3। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 7/3, ये हमने लिखा। यहाँ पर -10/3 से अगर हम यहाँ पर चेक करें, 0 में से अगर हम -10/3 निकाले तो वैल्यू क्या रहेगी, वही -10/3, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। लास्ट जो रो है इसको लिख लेते हैं -2 -3 और 5। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हम चेक करें तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टार्ट में यहाँ पर था, इसको हमने सॉल्व करके शिफ्ट यहाँ करवा दिया। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स हमारे पास बन गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में आया। अब सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर रेशियो हमारे पास क्या है, इन्वर्स है। ये हमने यहाँ पर कन्वर्ट करवा लिया। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हमारे पास ए इन्वर्स किस फॉर्म में आया, यहाँ पर हम लिखेंगे। अब जो सिर्फ इन्वर्स वाला हिस्सा है इसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है 1/3 माइनस 1/3। सेकेंड रो हमारे पास क्या है 4/3 7/3 माइनस 10/3। लास्ट रो -2 -3 और 5। ये हमारे पास क्या आया, इन्वर्स आया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।